तो स्टूडेंट्स अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है 5y⁻6 - 4y⁻2 -6। तो ये देखिए इसमें जो अपना वेरिएबल है y⁻6 y⁻2 है, ये वाला जो टर्म है इसमें सबसे ज़्यादा पावर है इसका एक्सपोनेंट में। तो जैसे कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y तो ये 6 है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम बोले व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो उसका आंसर होता है 6। और एक एग्जाम्पल 3x⁻7 + x + 9, जैसे कि ये पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म में इसका जो वेरिएबल है उसमें उसका एक्सपोनेंट में 7 है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। इसका टर्म का एक्सपोनेंट में 1 है, तो आप देख सकते हो इसका 7 है, तो ये हाईएस्ट 7 होता है और ये एक्सप्रेशन का जो डिग्री होता है उसको 7 हम बोलेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक कांस्टेंट, तो इसका डिग्री क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7x⁻0, इसका डिग्री 0 होता है। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 जो वैल्यूज है, 0 हम नहीं बोल सकते। 0 को एक्सक्लूड करके बाकी सब जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 120 100 जो भी, उसका जो पॉलिनोमियल का डिग्री रहता है वो 0 होता है। और उसका एग्जाम्पल हम इधर चेक किए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूब एंड एन पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर में इसको हमको अंडरस्टैंड करना है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होता है वो 1 होता है, और टर्म इन ए लीनियर पॉलिनोमियल एट मोस्ट 2 होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ वेरिएबल 1, उसका जो कितना टर्म हो सकता है वो पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। तो 2x + 1, ये देखिए 2x + 1 जो होता है इसका जो डिग्री है वेरिएबल का 1 है, और इसका जो टर्म्स है 1 और 2 दो टर्म है। और एक एग्जांपल √2y + 5, इसका डिग्री वेरिएबल 1 है और टर्म्स इसमें 2 है। नेक्स्ट -u, इधर हमारा एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल उसको u हम कंसिडर कर रहे हैं, तो डिग्री हो गया हमारा 1 और नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 हो गया, विच इज़ हमने लिखा है एट मोस्ट 2, मतलब मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म है वो ax + b के फॉर्म में आता है, नहीं तो अगर हम ay + b, वो डिपेंड करता है आप वेरिएबल को क्या यूज़ करना है, तो x y या z, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो ax + b ay + b। a b इधर कांस्टेंट होता है और a ≠ 0 होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप याद रखना। अगर इस फॉर्मेट में कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो आप उसको लीनियर पॉलिनोमियल बुला सकते हो। फिर हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो है डिग्री इज 2, टर्म्स इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट मोस्ट 3। तो ये एक आप याद रख लेना कि कोई भी पॉलिनोमियल उसका अगर डिग्री जितना होता है उसका टर्म उससे 1 पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे कि इधर क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है, तो उसका टर्म्स मैक्स एट मोस्ट 3 हो जाएगा। डिग्री +1 विच इज़ 2 + 1 3 हो जाता है। इधर लीनियर में डिग्री 1 था और टर्म्स 2 हो जाता है, 1 यूनिट ज़्यादा होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जो फॉर्म होता है ay² + by + c, जिसमें a ≠ 0 होना चाहिए और a b c कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल 5 - y², तो इसको अपना जो ये ay² + by + c के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे 5 - y² का जो एग्जाम्पल है 5 + 0y - y², तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और आप अभी देखिए ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन मैच कर रहा है, एंड हेंस हम बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। और एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का 6 - y - y², y² + y + 6, 4y + 5y⁻2। तो इधर देखिए 5y⁻2 + 4y + 0, तो ये हमारा मैच कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है।
याद रखिए क्वाड्रेटिक में 2 होता है डिग्री और एट मोस्ट 3 होता है टर्म। क्यूबिक इसका फॉर्म जो होता है ax⁻³ प्लस bx⁻² प्लस cx प्लस d। या आप बता सकते हो उसका डिग्री क्या होना चाहिए और टर्म क्या होना चाहिए। 2 सेकंड में पॉज लेता हूँ। तो इसका जो डिग्री होता है इसका डिग्री 3 होता है और जो टर्म होता है एट मोस्ट तो डिग्री प्लस 1 4 होता है। तो आप देखिए एट मोस्ट 4 टर्म होना चाहिए और डिग्री ऑफ द वेरिएबल हमारा 3 होना चाहिए। क्यूबिक पोलिनोमियल a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c d जो कांस्टेंट है इधर उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखें ax⁻³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 7। ये एक्सप्रेशन इसके साथ मैच कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक 2x⁻³ प्लस 1 तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 2x⁻³ प्लस 0x⁻² प्लस 0x प्लस 1। तो आप अभी ये फॉर्म को इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि दीज टू ये दोनों सेम फॉर्म के हैं। तो ये जो एग्जांपल है इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें भी ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका एक्सप्रेशन आप इधर देख लो 4x⁻³ को हमने इस फॉर्म में लिखा है 0 0 सब में ऐड करके क्योंकि ये सिर्फ 4x⁻³ है। फिर आता है हमारा nth डिग्री पॉलिनोमियल। तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल स्टडी किया जिसमें डिग्री 1 होता है। फिर वो हमने अपना नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने स्टडी किया जिसका डिग्री 2 होता है। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है। तो इसके बाद आप सोच लो कि डिग्री 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो उसके लिए उसको हम इन जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो उसका जो एक्सप्रेशन है जो फॉर्मूला है an(x⁻n) प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस डॉट मतलब ये कंटिन्यू होता है प्लस a1 x⁻1 प्लस a⁻0। अभी इसको एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारा जो ये एग्जाम्पल है ये हम लेते हैं 2x⁻3 4x⁻2 6x प्लस 7। तो स्टूडेंट्स आप देखिए a0 जो होता है वो 7 होता है, a1 इधर से हमको देखना है, a1 जो होता है 6 होता है, फिर a2 आएगा 4 होता है, a3 आएगा 2 होता है। तो इधर देखिए n जो होता है इसका जो n का वैल्यू है ये होता है आपका 3 क्योंकि हमने ये क्वाड्रेटिक लिया है तो n 3 हो जाए। अगर आप 4x⁻4 होता है तो n 4 हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल लेके मैंने आपको ये वाला nth डिग्री पॉलिनोमियल समझाया। तो कभी भी आपको n से ज़्यादा क्यूबिक से ज़्यादा आए और इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कोएफिशिएंट क्या है और आपका डिग्री क्या है। और एक पॉइंट नोट करना है, इफ़ a0 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a2 एंड सब हमारा जो कोएफिशिएंट है उसको हम अगर ज़ीरो कर देते हैं, अगर हम सबको कोएफिशिएंट ज़ीरो करते हैं तो हमको वैल्यू पूरा ज़ीरो हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ज़ीरो, देन वी गेट वैल्यू एज ज़ीरो विच इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। अगर हम सब कोएफिशिएंट को ज़ीरो कर देंगे तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा और उसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि ज़ीरो अगर हमारा कोएफिशिएंट सब ज़ीरो हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं और उसका डिग्री जो होता है वो डिफाइंड होता नहीं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स कवर किया। कुछ क्वेश्चंस या डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।